महफिल नहीं होती और नजारे नहीं होते, यूं चांद के पहलू में सितारे नहीं होते। हम इसलिए करते हैं आपकी फिक्र कि फिक्र गौर से सजती है महफिल। और ऐसी एक महफिल है प्रोग्राम सिलसिला, जिसमें है कला संस्कृति की झलक। और मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सफर पर। संगीत सरहद का मोहताज नहीं होता है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत और आपसी भाईचारा। यही संदेश रहा सूफी संतों का भी। उनका ये मानना रहा कि जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस भक्ति संगीत उत्सव का मकसद भी यही था कि आओ मोहब्बत के इस पैगाम से इस जहां को और हसीन बनाए। तो आइए चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत शाम में। नेहरू पार्क की हरी भरी घास का गलीचा, पेड़ों की कुंज छांव और सुरों के सागर में श्रोताओं को डुबोता सफेद बसंती रंगों से सजा एक खुला मंच। भक्ति रश्मि सराबोर शाम का एहसास नेहरू पार्क में सजे अनगिनत रोशनी लिए ये दिए, जो रूहानी रोशनी से लौ लगाए मालूम पड़ते हैं। शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई, बुद्धम शरणम गच्छामि। संगीत जो अपने आप में समेटे हुए है पारंपरिक संगीत की मधुरता भी। अगली प्रस्तुति में कबीर के दोहों को भक्ति के रस में पेश किया सीतानाथ विश्वास ने। संगीत को सरहद में बांधा नहीं जा सकता, और जब बात रूहानी हो, महफिल सूफियाना हो और हो आवाज सनम मारवी की, तो सरहद और बंदिशें बेमानी हो जाती है। इस मौके पर सनम मारवी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए।
उनकी आवाज जिन्हें हम और आप जानते हैं कैलाश खेर के नाम से, और एक शाम रही कैलाश खेर के नाम। तो आइए चलिए हमारे साथ इस एक शाम का हिस्सा बनने। कैसे बनाए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। लोक अंचल की मिट्टी से जुड़े गीत हो या हो पॉप रॉक की तेज धुनों पर आधारित गीत, हर गीत में है उनकी महारत और उनकी आवाज में है गहरी कशिश। और दिल्ली में एक शाम रही कैलाश खेर के नाम। संघर्ष ने दी एक नई दिशा और असाधारण रेंज की गायकी है उनकी पहचान। संगीत और शब्दों के अद्भुत प्रयोग में माहिर कैलाश खेर जमीन से जुड़ी शख्सियत है। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा।
और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मजदूर दिवस के मौके पर पीएसआर के ओपन एयर थिएटर में जेएनयू छात्र संघ द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए लाल बैंड ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। यानी दुनिया भर में मशहूर मजदूर दिवस के मौके पर मेहनत कशों के एजाज में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ओपन एयर थिएटर में एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें मौसीकी के साथ इनकलाबी तहरीक के नगमों को बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान से आई लाल बैंड की प्रस्तुति में तहरीक, मजलूमियत और मेहनत कशों की आवाज के नाम एक संदेश सुनाई देता है। इन्होंने इनकलाबी नगमे और गजलें पेश की जो सरहद की लकीरों को लांघती हुई इंसाफ की रहबर है, जिसकी रहनुमाई युवा कलाकार तैमूर रहमान ने की। मौसीकी के जरिए समाज में इक़्तिदार समानता के साथ एक नई सोच को जन्म देता है। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये एक यादगार लम्हा रहा।
दिल्ली के साहित्य अकादमी के मुख्य सभागार में साहित्य अकादमी और कथा के संयुक्त प्रयास से हिंदी के जाने माने साहित्यकार मार्कंडेय के जन्म दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महान कवयित्री मीराबाई पर विशेष रूप से केंद्रित अंक कथा का लोकार्पण किया गया। साथ ही मीराबाई पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और इस खास मौके पर हिंदी जगत की जानी मानी शख्सियतों ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। हिंदी के जाने माने साहित्यकार मार्कंडेय द्वारा स्थापित कथा पत्रिका का विशेष अंक का लोकार्पण मशहूर आलोचक नामवर सिंह ने किया। ये विशेष अंक महान कवयित्री मीराबाई पर केंद्रित किया गया है, जिसका संपादन युवा कथाकार अनुज ने किया। कि स्त्री स्वाधीनता के पक्ष में हमने घोषणा की है। कथा परिवार और कथा पत्रिका स्त्री स्वाधीनता के पक्ष में खड़ा है। इस खास मौके पर हिंदी जगत की कई जानी मानी शख्सियतों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया, जिसमें नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, अब्दुल बिस्मिल्ला और दीगर लोग भी शामिल थे। इस पत्रिका का विशेष अंक समाज में फैली स्त्री के हालात और उसके वजूद की दशा और दिशा को परिभाषित करता है, साथ ही आज के हालात से भी रूबरू कराता है। मालूम होता है वो कहानी और कथा साहित्य की पत्रिका होगी, लेकिन उस पत्रिका ने अपनी परंपरा से हट के कवयित्री मीरा पर एक पूरा का पूरा विशेषांक निकाला और हिंदी में इस तरह का एक पहला प्रयास है। मुझे नहीं मालूम कि मीरा पर किसी ने इतना महत्वपूर्ण विशेषांक निकाला हो। ये कार्यक्रम युवा कथाकार अनुज और कथा पत्रिका टीम की एक कामयाब पहल है, जिसमें कथा पत्रिका की प्रबंध संपादिका और मार्कंडेय की बेटी डॉक्टर स्वस्ति सिंह के अलावा कई नामचीन लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और ले लेते हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। बीते दिनों श्रीराम सेंटर में कारवा थिएटर फेस्टिवल के दौरान जानी मानी रंगकर्मी नादिरा बब्बर ने नमक नाटक का मंचन किया। ये नाटक विभाजन के दर्द को बखूबी बयां कर जाता है। लाहौर का नमक दुनिया भर में मशहूर है और नाटक की नायिका जब लाहौर जा रही होती है तो आस पड़ोस के लोग उसे लाहौर का नमक लाने को कहते हैं। नायिका जब लाहौर पहुंचती है तो वो अपने भाई से अपने मुल्क में रह रहे लोगों की ख्वाहिश को जाहिर करती है, लेकिन भाई मना कर देता है।
और बदनामी को फिर हम सब चाहिए। आखिर आप कस्टम वाला को क्या चाहिए? कस्टम आपको जाने या ना जाने, इंसानों को मुझे थोड़ा जरूर जानते हैं। और रह गई दिमाग की बात भैया, तो अगर हम अदीबों की तरह कुछ और लोगों का दिमाग भी इस दुनिया में घुमा हुआ होता, तो ये दुनिया शायद आज कुछ बेहतर जगह होती रहने के लिए। ये आपका सवाल था? जी। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसे आप डिक्लेयर करना चाहती हो? दरअसल मेरे पास थोड़ा सा नमक है। जी, मैं चाहती हूँ से जब वो ऑर्डर आई थी, तब मेरे वहाँ मेरी मुलाकात एक सिख बीवी से हुई थी, जो बहुत ही जिनकी शक्ल मेरी मरहूम अम्मी से बहुत ज़्यादा मिल रही थी, और जो अभी तक लाहौर को ही अपना वतन समझती हैं। तो उन्होंने मुझसे खास फरमाइश की थी कि मैं उनके लिए लाहौरी नमक लेकर सौगात के तौर पे। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो आप ले जाए। और सुनिए, जमा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को ये नमक देते वक्त कहिएगा कि अगर लाहौर उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सभी रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाए। नायिका अपने लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए लाहौर से नमक ले आती है। ये नाटक कहीं न कहीं ये संदेश दे जाता है कि सरहद भाषा, संस्कृति, परंपरा और लोगों की आत्मा को नहीं बांट सकती। जब मैं अमृतसर में उतरने वाले बंदी की सीढ़ियां चढ़ गई और मैंने पीछे घूम के देखा, तो वो अभी तक सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े, और मैं लगातार ये सोचे जा रही थी, किसका मर्डर और सिख बीवी को फिर से लाहौर मिलता। और आइए अब आपको ले चलते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी एक फोटो एग्जीबिशन में, जहां पर दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के विद्यार्थियों ने अपने हुनर से सबको आशना कराया। आज के माहौल में फोटोग्राफी सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक बेहतर प्रोफेशन का रूप ले चुकी है। इसी बात को सार्थक करते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के विद्यार्थियों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ साथ कई थीम्स पर फोटोग्राफ्स पेश किए। इस प्रदर्शनी में रोजमर्रा की जिंदगी और उससे जुड़े अनुभवों को चित्रों के माध्यम से बखूबी पेश किया गया। कहा भी जाता है कि कई बार शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र होते हैं, जो काफी हद तक अपनी बात खुद बयां कर जाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।